आलमी महाज बदस्तूर इस टाइम गर्म है, गैर यकीनी की सूरत हाल ताहाल पाई जा रही है और इस तमाम तर जो सूरत हाल मिडल ईस्ट में है, अमरीका ईरान इसराइल जो वॉर है, इसमें पाकिस्तान सालसी की कोशिशें अपनी जो है वो जारी रखे हुए ताकि दुनिया में अमन आ सके। ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि जो अफ़गान बॉर्डर है वहाँ से शरंगेज़ी हो रही है और जो मशरकी बॉर्डर है यानी कि भारत, वहाँ पर संदूर का मातम मनाया जा रहा है, भड़कें मारी जा रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अपोजिशन अलाइंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसने जनाब ऐलान कर दिया है कि वो दोबारा से मुहिम का आगाज़ करेंगे, जल्द से जुलूस रैलीज़ करेंगे, सड़कों पर आएंगे, हुकूमत को टफ टाइम देंगे। लेकिन जो सारी चीज़ें करने जा रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसके जो खदशात हैं, जो मुतालबात हैं, वो क्या हैं, पहले ज़रा ये आपको सुनवाते हैं। ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि माइनस इमरान खान, ये जहाँ से भी अगर खुदा न खास्ता राजा साहब की तरफ से भी हुआ, इमरान खान के खानदान की तरफ से भी हुआ या सरकार की तरफ से हुआ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान न सिर्फ इसकी मज़म्मत करेगी बल्कि मुज़ामत करेगी। इनफ इज़ इनफ, हमने बात करनी है, हम जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, ये हमारा वादा, हम किसी को गाली नहीं देंगे। अपने आवाम को मजबूर मत करो कि वो बंदूकें उठाएं। हम खाना जंगी भी नहीं करेंगे लेकिन दूसरों का भी हाथ रोकेंगे। ये आपने अचक साहब को सुन लिया। पहले हम देख रहे थे इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें इस नोयत की चल रही थी जहाँ पर अपोजिशन भी थोड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही थी, बल्कि पिंडी में जलसा भी करना था, वो भी नहीं किया, हुकूमत के साथ भरपूर नोयत का ताउन किया। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। ऑन द अदर साइड हुकूमत इस पूरी सूरत हाल में जो अंदरूनी सियासत है उसको बिल्कुल भी लिफ्ट कराती हुई नज़र नहीं आ रही। हुकूमत जो है उसका सारा फोकस इस टाइम इंटरनेशनल अफेयर्स पे है और कोशिश की जा रही है कि दुनिया में अमन कायम कराया जा सके। राना साहब ने इस पर क्या कहा, ये भी आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान जो है वो जल्द इसमें कामयाब होगा कि पूरी दुनिया को जो है अमन दे सके। ये सीज फायर जो है कंटिन्यू करेगा। अस्करी और सियासी क़यादत है वो इस जंग को खत्म करवाने के लिए अपना एक बेहतरीन रोल जो है वो अदा कर रही है। पाकिस्तान की तारीफ सिर्फ ट्रंप नहीं कर रहे, सऊदी अरब भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। ये आपने हुकूमत वर्सेस अपोजिशन तरजीहात देख ली, देखा कि किस तरह दोनों अपनी सियासत को आगे बढ़ाए हुए हैं। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं उस टाइम पीरियड में हो रही हैं जबकि दुनिया में जंग के असरात देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है, पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से तमाम जो कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमत में भी इजाफा हुआ है, जो दुनिया के तूलो अर्ज़ की तरह पाकिस्तान में भी इस टाइम देखने को मिल रही है, फेस की जा रही है। अदाद व शुमार हम आपके सामने रख देते हैं कि जंग की वजह से इकॉनमी को दुनिया में किस तरह से नुकसान हो रहा है। ईरान अमेरिका जंग मुआशी एक बहरान कहने के जन्म ले चुका है। IMF ने खबरदार किया है कि जंग खित्ते की मुआशी तरक्की को सुस्त कर देगी। वजारत ख़जाना की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में अप्रैल में महंगाई 8 से 9% तक रहने का तखमीना था। इसके बरक्स वफाकी अदारे शुमारियात के मुताबिक अप्रैल 2026 में महंगाई में 2.48% इजाफा हुआ और सालाना बुनियादों पर महंगाई में इजाफे की शरह 10.89% तक जो है वो पहुँच गई है। मतलब अराउंड ये कह लें कि 11% को जाकर टच कर रही है। ट्रांसपोर्ट 30%, खुराक 7.63%, खाने पीने की अशिया 10.20%, हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस 16.84% जो है बड़ी हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम बात कर लें, कपड़े, जूते 6.2%, सब्जियां 40%, अंडे, दूध, गोश्त, चिकन, चावल, दाल, बेकरी आइटम्स महंगे हुए हैं। मतलब वो चीज़ें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं तमाम उनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोलियम मसरूआत की अगर हम बात कर लें 18% उसमें इजाफा हुआ है। LPG जो है उसकी कीमत में 38% जो है वो इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो किराए हैं, तामीराती शोबा है जो आपका हाउसिंग का, तमाम उसके असरात, उसकी हिद्दत और शिद्दत जो है फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सूरत हाल में अपोजिशन ने फैसला किया है कि वो सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। बानी PTI वो जेल में हैं, उनसे मुलाकात का मामला, रिहाई का मामला, फिर उनके इलाज का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के नीचे पहले भी एहतजाज करती रही है। लेकिन जिस तरह एक इंटरनेशनल सिचुएशन कह लें कि डेवलप हुई थी, उसके बाद कुछ ना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आलमी तनाजुर को देखते हुए उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ रिस्ट्रेन या कुछ सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया था। लेकिन एक बार फिर से वो एक्टिव होने का ऐलान कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम के पहला हिस्सा है उसमें इस पर बातें, जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हमायूं मोमिन साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। शुमाइला राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और इकॉनमी के जो मामला उस पर गहरी नज़र रखते हैं। सेनेटर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बानी PTI जेल में है, उनको माइनस करने के हवाले से पहले तो हुकूमत बात करती थी, अभी आपके जो
अपनी जो क़यादत या आपके जो अलायंस में जो लोग शामिल हैं, अचानक से सब बात कर रहे हैं कि माइनस करने की बात हो रही है, वो विद इन पार्टी या आउटसाइड पार्टी कोई भी करे उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वैसे उनका इशारा है किसकी जानिब, कौन पार्टी के अंदर से माइनस करना चाहता है बानी पीटीआई को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, इस दुनिया में दो ऐसी चीजें हैं, या अगर आप देखा जाए जनरली, एक अल्लाह ताला अगर वो किसी को माइनस करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, वो शख्स खुद अगर अपने आप को माइनस करना चाहे तो फिर हो जाता है। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान को अगर आप पॉलिटिक्स से माइनस करना चाहेंगे तो आप खुद माइनस हो जाओगे, इमरान खान माइनस नहीं होगा। जिस शख्स की मकबूलियत, जिस शख्स की फॉलोइंग ऑलमोस्ट 80 to 90% हो एक मुल्क में, आप उसको कैसे पॉलिटिक्स से माइनस कर सकते हैं? ऐसे भी हमारे लोग आए हुए हैं जो नए नए अपने पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हैं। जब उनके बच्चों से पूछा जाता है कि आपका आइडियल कौन है, वो लोग कहते हैं कि इमरान खान। तो इमरान खान is something which is beyond your imagination, और यही वजह है कि उसके एक खौफ है जिसकी बेसिस पे आज तक पाकिस्तान में इस तरह नहीं हुआ कि आपने किसी कैदी को उनके जो मिलने वाले लोग हैं 5-6 महीनों से किसी से मिलने नहीं दिया। उसके अलावा जो उनके, अगर वो पॉलिटिकल कैदी है तो तकरीबन 1.25 साल से उसके किसी पॉलिटिकल उससे मुलाकात नहीं करनी दी। आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ, और इसकी वजह सिवाय खौफ के और कुछ नहीं हो सकती। तो अगर कोई ये समझता है कि वो इमरान खान को वो कह, देखिए हमारी सब ये तो चले, हुकूमत तो अपने हरबे आजमाई रही है। हुकूमत ने तो कोशिश करनी है कि आप उनके ओपोनेंट जितना क्या कर लिया। मुझे एक बात बताएं, पिछले कितने 3,000 दिन हो गए ना, तकरीबन ऑलमोस्ट टचिंग 2.5 years हो गए, ठीक है, जिससे ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट टचिंग 3 साल होने वाले हैं कि ये इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, उसका ये नहीं कर सकते। आप लोग बानी पीटीआई, बानी ये फलाना, ये चीज कर आके कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हुई है? नहीं हुई है। क्या कोई प्रोग्राम बगैर इमरान खान के हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिस प्रोग्राम में इमरान खान का नाम या इमरान खान का जिक्र ना है, वो प्रोग्राम कोई देखता नहीं है। क्या आपने यहाँ तक तो मामला आ गया ना कि आपकी लीडरशिप बैठ के खुद यही बात करें कि बानी पीटीआई माइनस होना, घर के अंदर से माइनस होना। सर एक काम आप एक काम करें, आप अपना अगला प्रोग्राम जो है ना, खाली मियां नवाज शरीफ पे कर दें, उस पे इमरान खान का जिक्र नहीं करना, मियां नवाज शरीफ पे कर दे। मैं देखता हूँ उसके कितनी रेटिंग आती है। 1%, वो भी वो खुद देख रहे होंगे। चलें, शुमाइला साहब, अब ये वो बता रहे हैं कि मकबूलियत इंटैक्ट है, ऑल दो विद इन हाउस जो है बहुत सारे इस तरह की खबरें भी आती हैं कि क़यादत के अंदर भी इख्लाफात रहे हैं, सीएम के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। बल्कि आज अचकज़ई साहब ने खुद फरमाया कि पार्टी के अंदर से माइनस करने के हवाले से भी जो सोच रहा है, तो बस उसको कहने कि वो उसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं इस नोई के बयान देकर। अब अपोजिशन पार्टी काफ़ी टाइम से रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही थी, इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें इस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फुली कोऑपरेट किया आप लोगों के साथ, लेकिन एक बार फिर से वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए निज़ामी साहब, बात यह है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मैं ये समझती हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के साथी हैं, और अभी सेनेटर साहब ने जो गुफ्तगू की